साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के साथियों के लिए, भावी व्याख्याताओं के लिए, जो पुराने पेपर अब तक हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के, उनके यूनिट वाइज क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। सीनियर लेवल कंप्लीट है, यूजी के अपन ने 6 यूनिटों को कंप्लीट कर लिया है। आज आपकी है 7वीं यूनिट, जिसका नाम है एनिमल बिहेवियर या इथोलॉजी। यह यूनिट पिछले साल सिलेबस से चेंज हुआ था, उससे पहले तक ये यूनिट आपके पीजी में हुआ करती थी। अब इसको यूजी में डाल दिया है। क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं आते थे, पीजी में होती थी तब। अब भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे। कुल मिलाकर 5 वर्षों में यहाँ पर 12 क्वेश्चनों का ही कलेक्शन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन घूम फिर के वही आते हैं। आपको वही तैयारी करनी है कि 6 से 7 क्वेश्चन मुझे मिलेंगे इस यूनिट के भी, इसे भी कम नहीं आंकना है। आप वही सोचकर तैयारी करेंगे। देखिए 2011 में, और चूंकि पिछले साल तक अपने सिलेबस के अंदर सेकंड पेपर में साइकोलॉजी हुआ करता था, इसकी वजह से कोई क्वेश्चन अगर वो साइकोलॉजी का होता था तो उसको साइकोलॉजी का मान लेते थे अपन। एनिमल बिहेवियर साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन बहुत सारे समानता रखते हैं। अब यहाँ पर जो आएंगे वो केवल और केवल एनिमल बिहेवियर टेस्ट से रिलेटेड ही होंगे, तो क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा मिलेगी आपको। देखें 2011 में भी क्वेश्चन मैंने निकाला ही है, बाकी ये भी साइकोलॉजी वाले पोर्शन में से था। 2011 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? बिहेवियरिस्ट, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, एनिमल बिहेवियर से संबंधित। ये चूंकि साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ भी ये मैच कर जाएगा। इसका आंसर तो देखो आ जाएगा जेरोम एस बुर्नर। बाकी पावलोव है, थॉर्नडाइक है और स्किनर है, इनको आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, आपके फर्स्ट पेपर में भी काम आ जाएंगे ये अब, और आपके यहाँ पर भी काम आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, बुर्नर थ्योरी को भी पढ़ते हैं आप साइकोलॉजी में। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक जो मनोवैज्ञानिक था उसके रूप में बुर्नर को पढ़ा जाता है। इन्होंने क्या बताया था कि ज्ञान को खोजने और बनाने पर बल दिया था। सीखने के तरीके 3 बताए थे कि कोई बालक है किसी क्रिया को करके क्रियात्मक रूप से सीख सकता है, चित्रों के माध्यम से, प्रतीकात्मक रूप से सीख सकता है और संकेत के माध्यम से सीख सकता है। तो किसी बच्चे को सीधा सीधा रटाने के बजाय उनको कुछ तरीके दिए जाएं जिससे बच्चे में सीखने का संज्ञानात्मक विकास हो। तो ये बुर्नर की थ्योरी थी। तो संज्ञानात्मक विकास के संबंधित थे मनोवैज्ञानिक ये। तो बाकी जो थे वो आपके व्यवहारात्मक मनोवैज्ञानिक थे। तो व्यवहारवादिक, पावलोव थ्योरी आपको पता ही है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। कुत्ता था, गंठी, लार, याद आ रहा होगा आपको, वो प्रयोग पावलोव का था। थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत था, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, एक भूखी बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किए थे। बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था। कई नियम हैं यहाँ पे साथ साथ में, थॉर्नडाइक के प्रयोग आप पढ़ते हो साइकोलॉजी में। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी आपकी स्किनर की, उसने चूहे पर प्रयोग किया था। शाबाशी, अगर कोई अच्छा काम करे तो मिलनी चाहिए और बुरा काम करे तो दंड मिलना चाहिए। तो शाबाशी और दंड के आधार पर, पुरस्कार और दंड के आधार पर जो सीखने की प्रवृत्ति होती है उसको स्किनर ने विकसित किया था। ऐसे करके आप चारों ऑप्शनों को यहाँ से सीख सकते हो। ये क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी में भी काम आ सकता है फर्स्ट पेपर में, और आपके सेकंड पेपर में भी काम आ सकता है। 2013 में देखिए, फिरोमोन इन सिल्क मोथ सर्व एज स्टिमुलेटर। सिल्क मोथ के अंदर जो स्टिमुलेटर हैं उनका क्या काम है? स्टिमुलेटर के रूप में, मतलब जो फिरोमोन्स होते हैं वो क्या वर्क करते हैं, विशेष रूप से काम क्या उनका, किस चीज़ को प्रेरित करते हैं वो, और वो प्रेरित करते हैं किसको? लैंगिक बिहेवियर को। फिरोमोन से संबंधित मुख्यतः ज़्यादातर कार्य हैं वो लैंगिक बिहेवियर से रिलेटेड है, सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड है। कीट बक्सी चमगादड़ों में, जो चमगादड़ है, बेट है, उनमें भोजन ग्रहण करने का व्यवहार किसकी सफल कार्यकी पर निर्भर करता है?
कि कैसे भोजन प्राप्त करते हैं ये। नेत्र से ज़्यादा नहीं है, नाक का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। प्रतिध्वनि संवेदी संस्थान, इकोलोकेशन सोनार सेंसर सिस्टम पाया जाता है। तो रात में जब चलते हैं तो उनकी आवाज़ टकरा के वापस आती है, इकोलोकेट होती है। उस वजह से ये फिर किसी स्थान पर रुकते हैं, वहाँ से अपना फूड प्राप्त करते हैं, कीट का भक्षण करते हैं। तो प्रतिध्वनि संवेदी संस्थान यहाँ पर आ जाएगा। आपको सोनार का भी फुल फॉर्म याद रखना है, SONAR, जहाँ पर S का मतलब है साउंड, SO का मतलब, NA का मतलब है नेविगेशन, और यहाँ पर है मतलब इसका रेंजिंग। ध्वनि तरंगों का उपयोग, जैसे मान लो पानी के अंदर कोई वस्तु है की स्थिति क्या है, कितनी दूरी पर है, क्या दिशा है, उसका पता लगाने के लिए सिस्टम काम करता है, सोनार सिस्टम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रतिध्वनि संवेदी संस्थान। श्रमिक मधुमक्खी निम्न प्रकार का नृत्य अपने साथियों के सामने करती है जब मकरंद छत्ते से कितना हो, 100 मीटर की दूरी पर। तो 100 मीटर की दूरी पर हो तो आपको याद रखना है वेगल डांस। दूरी पे हो तो 100 मीटर से ज़्यादा हो तो 50 मीटर या उससे कम की साइड में हो, या 100 मीटर से कम हो तो फिर आ जाएगा आपके क्या, राउंड डांस, है ना। गोल गोल घूमेंगी और यहाँ पर ये करेंगी वेगल डांस करेंगी। तो ऐसा आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। 2015 का पेपर देखिए, मक्षिका जीव विष का प्रयोग, जो मधुमक्खी है आपके मधुमक्खी पालन सिलेबस में है उस तरह से। तो बी वेनम का प्रयोग किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है, तो अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में मधुमक्खी के विष का प्रयोग किया जाता है, मक्षिका जीव विष का प्रयोग किया जाता है। कौन मानव जाति वैज्ञानिक नहीं है, देखो इथोलॉजिस्ट नहीं है, क्वेश्चन आया यहाँ पे फिर से। तो कोनार्ड लोरेंज, कार्ल अर्न वॉन वियर, कार्ल वॉन फ्रिश और निकोटिन वर्जन। देखो लोरेंज फादर ऑफ इथोलॉजी, गूज पे किया था इसने काम। कार्ल वॉन फ्रिश हनीबी पे, मधुमक्खी पे कार्य किया। निकोटिन वर्जन ने इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म थ्योरी दी थी। ये नहीं है कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। इसको अपन जब एनिमल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, भ्रूण विज्ञान पढ़ते हैं, तब वहाँ पर इसका योगदान है, यहाँ पर नहीं है, इथोलॉजिस्ट नहीं है। 2018 का प्रश्न देखिए, कौन सा जंतुओं के अनुरंजन व्यवहार के लिए सत्य नहीं है, कोर्टशिप बिहेवियर। इसको ऐसे याद रखो कि कोई कोर्ट में शादी करता है, इसका मतलब लव मैरिज वगैरह है तो कोर्ट में शादी करता है, अरेंज मैरिज तो घर वाले करवा देते हैं। तो कोर्ट में शादी, तो इसका मतलब कोर्ट का मतलब कोई प्रेम है, तो प्रेमालाप बिहेवियर, कोर्टशिप बिहेवियर है एनिमल्स में, उसके लिए क्या सत्य बात नहीं है। ये प्रजाति के अनुसार विशिष्ट नहीं होता, बिल्कुल होता है, अपने जाति के जीवों में ही इस प्रकार का प्रेमालाप होता है। तो पहली बात तो इसका उत्तर तो यही हो जाएगा, इसका उत्तर तो यही है कि ये प्रजाति के लिए विशिष्ट होता है, जबकि यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ये बात आ जाएगी उत्तर। तो आगे ऑप्शन में देख लो, एक जाति के नर व मादा के अनुरंजन व्यवहार का अनुक्रमक समकालिक होना चाहिए, बिल्कुल समान समय पे होना चाहिए, मेच्योर दोनों, टाइमिंग उनका समान समय पे होना चाहिए। उनमें जो प्रेम आलाप, जो प्रेम करने का जो समय अवधि है वो समय समान होना चाहिए, तभी उनमें क्या होता, आकर्षण आएगा। ये नैसर्गिक है, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल प्रक्रिया है, एक इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं होता है, कि एक नेचुरल प्रोसेस है ये, और इट इज़ जेनेटिकली कंट्रोल, बिल्कुल ये आनुवांशिक द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 90 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, संकेत उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तंत्रिका संवेदी क्रियाविधि व्यवहार उत्पन्न करती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाता है इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, IRM। किसने दिया था, निकोटिन वर्जन ने ये थ्योरी दी थी, IRM। 2022, अब इतना आपने पेपर दिया, अब उसके आधार पर 2022 का पेपर देख लीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लेक्सिबल लर्निंग। 2 प्रकार की लर्निंग पढ़ी थी, उसमें एक प्रकार था फ्लेक्सिबल, तो सारे फ्लेक्सिबल के प्रकार हैं केवल और केवल इम्प्रिंटिंग को छोड़कर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 16 का 4 नंबर उत्तर आ जाएगा। प्रोक्सीमेट व अल्टीमेट किसके प्रकार हैं, व्यवहार को समझने के। इंटरप्रेटिंग बिहेवियर, व्यवहार को समझने के 2 प्रकार हैं, प्रोक्सीमेट और अल्टीमेट। कौन सा घटक संप्रेषण चक्र से संबंधित नहीं है,
ये हालांकि साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न हो गया, पर अपने पास भी आ सकता है ये कम्युनिकेशन। अगर अपन किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से कोई बात कर रहे हैं, जैसे मैं और आप अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, डायरेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन मैंने वीडियो बनाया फिर आप देख रहे हो। मान लो अपन डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लाइव क्लास अगर ये चल रही होती, तो कोई ना कोई सोर्स होता फिर मेरी बात आप तक पहुंचने का। मैं कोई ना कोई मैसेज देता, आपसे बोलता कि आपको बात पसंद आई कि नहीं आई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्वेश्चन करो, कमेंट करो। ये क्या आपकी कोई फीडबैक आता? संज्ञान इसके अंदर नहीं आता, कॉग्निशन इसके अंदर नहीं आता। संप्रेषण का घटक क्या नहीं है? कॉग्निशन नहीं है, संज्ञान नहीं है। और एक क्वेश्चन और देखिए, इम्प्रिंटिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले, इसको फिर से याद कर लो, क्वेश्चन फिर रिपीट हो सकता है। कोनार्ड लोरेंज, जो कि फादर ऑफ इथोलॉजी, फादर ऑफ एनिमल बिहेवियर, ने इम्प्रिंटिंग के सिद्धांत को दिया था। फिर याद कर लो, फ्रिश का काम किस पर है? हनी बी पर है। निकोटिन मर्जन ने क्या दिया था? IRM थ्योरी थी। और पावलोव ने किस पे काम किया था? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी। कुत्ता, घंटी, लार, आपको याद आ गया होगा। ये टोटल क्वेश्चन 12 ही हैं जो कि इथोलॉजी वाली यूनिट में आए हुए हैं। अब चूंकि ये इथोलॉजी की यूनिट यूजी में आ गई है, तो क्वेश्चन ज़्यादा भी आ सकते हैं। और साइकोलॉजी चला गया पहले पेपर में, तो इस यूनिट से आपको आराम से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिए। बड़ी मतलब सरल यूनिट है और कोई रटने जैसा इसमें क्वेश्चन नहीं है। एक बार पढ़ोगे तो ईजिली याद हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।